नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स पर मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? मनुष्य के जीवन में अज्ञानता ही दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है, और जब यह अज्ञानता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति का नाश भी हो जाता है। हमें अपने जीवन में अज्ञान को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अपने 12 वर्ष की तपस्या के बाद यह बात कही थी कि अज्ञानता ही दरिद्रता का कारण है। आपको हम एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो अज्ञानता के कारण अपने जीवन का नाश करा लिए। एक सिद्धेश्वर नाम के पंडित जी थे, पुरोहित थे, कथा वगैरह कराते थे। हमारे समाज में पुरोहितों का बहुत ऊंचा स्थान रहा है। उसका कारण भी है कि पुरोहित सदैव से एक मार्केटिंग मैनेजर का काम करते हैं। पुरोहित केवल अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि जब भी उसे बुलाया गया होगा शुभ काम में, तो उसने हमेशा ये बताया है कि इतना रोली लाइए, इतना चंदन खरीद लीजिए, इतना नौहड़ ले लीजिए, इतना देसी घी मंगा लीजिए, इतना कपड़ा ले आइए, इतना और सामान लाइए। कोई न कोई, मतलब जितने समाज में दुकानें हैं उन दुकानदारों के फायदे होने चाहिए। इस तरह सबके भला के लिए पुरोहित जीता है। सिर्फ अपने लिए नहीं कहता है कि आप आइए, बैठिए, कथा सुनिए, पैसा दीजिए, जाइए। वह दूसरे का कल्याण चाहता है। और वही पंडित जी अच्छा है जो निस्वार्थ हो और जो उसे मिल जाए उसी में संतुष्ट हो और सभी का भला करे। यहाँ तक कि वह किसी प्रकार का भोजन का भी इच्छा किसी घर में न रखे। तो एक सिद्धेश्वर नाम के पंडित जी थे और वे दुर्गा के उपासक थे। एक बार उनके गुरु ने कहा कि तुम दुर्गा की आराधना करो, तपस्या करो, तो तुम्हें ज्यादा फल मिल सकता है। वे जंगल में चले गए और जंगल में जाके तपस्या शुरू कर दी, और तपस्या के बाद उनके ऊपर दुर्गा जी प्रसन्न हो गई। बोली, वत्स, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांग लो। बोले, माँ, तो तुम्हारे द्वारा दिया गया सब कुछ है, मैं क्या मांगू? बोले, नहीं नहीं, कुछ मांग लो। बोले, माँ, अगर हमारे पर तुम बहुत प्रसन्न हो तो हमें संजीवनी वटी दे दो। माँ ने उनको संजीवनी वटी दे दिया। बोले, बेटा, इसकी खूबी है, ये कभी सूखेगी नहीं, और इसका रस जिसके ऊपर तुम छिड़क दोगे वो मरा हुआ भी होगा तो जिंदा हो जाएगा। ऐसी औषधि पाके पंडित जी खुश हो गए, चल दिए और गांव की तरफ जाने लगे। तो सोचे, अब इसका प्रयोग मैं जिस पर चाहूंगा उस पर करूंगा, अब मरे को भी जिंदा कर दूंगा, अब मेरी प्रतिष्ठा बहुत फैल जाएगी। गांव में प्रधान है, कोई भी है, सामाजिक व्यक्ति है, सबके यहाँ कोई न कोई तमाम प्रकार के इसके चमत्कार हैं, तो मेरी बड़ी प्रतिष्ठा फैल जाएगी। अब वो इसी उधड़ बुन में चले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, लेकिन दूसरे को बहुत मिलेगा, पता नहीं हमको क्या मिलेगा, और पता नहीं ये जो हमको जड़ी बूटी मिली है संजीवनी वटी, वो सही भी है कि गलत है, बाद में सब झूठ हो जाए तो मैं बेवकूफ भी बन जाऊंगा। इसका प्रयोग हमें कहीं ना कहीं पहले कर लेना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते चले जा रहे थे तो जंगल में एक जगह देखा कि एक शेर मरा पड़ा है। अब उनके ध्यान में आया, क्यों न पहले ये मरा भी है और इसी पर प्रयोग कर लिया जाए। तो वे उस संजीवनी वटी के पत्ती को रगड़ रगड़ के उसका रस निकाले और उस शेर पर छिड़क दिया, और जैसे ही शेर पर वो पत्ती का रस पड़ा, अब वो शेर अपने आप कंपन करने लगा और कुछ देर बाद वो जीवित हो गया। और जीवित होने के बाद वो दहाड़ मारा। अब पंडित जी डरे
इधर उधर भागने लगे और शेर उनके पीछे दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते अब शेर की चाल में और पंडित जी की चाल में बहुत बड़ा अंतर है। शेर उनको दबोच लिया और अंत में पंडित जी का काम तमाम हो गया। तो इस प्रकार से पंडित जी अपने गांव तक भी नहीं पहुंच पाए, अज्ञानता के कारण उनका नाश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान द्वारा भी प्रदत्त अगर कोई चीज हमें मिल जाए या ज्ञान द्वारा ही प्रदत्त कोई चीज हमें मिल जाए, यदि हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है और उसका हम गलत उपयोग करते हैं, मन में शंका का पाप लाते हैं, तमाम तरह के गलत विचार लाते हैं और ज्ञान नहीं रखते, तो निश्चित रूप से हमारा नाश होगा। इसलिए हमें आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे तमाम लोग लाभान्वित हो और हमारे द्वारा प्रसारित कहानियों को देखें। इसके अलावा एक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल भी है, उसे भी आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों तक उसे पहुंचाएं, जिससे सभी लाभान्वित हों। हमारे द्वारा प्रसारित कहानियां हर हफ्ते नई नई कहानियां आपको प्रेषित होती हैं, आप उसे देखें। और पढ़ाई के चैनल में नियमित रूप से आपको बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन, अतिलघुत्तरी टाइप क्वेश्चन, तमाम प्रकार के प्रश्न, इतिहास, नागरिक शास्त्र से जुड़े और अन्य विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित प्रश्न भेजे जाते हैं। तो आप उसे देखें और अपना जीवन संवारें। धन्यवाद।